गर्मियों में इम्प्लांटेशन फेलियर से कैसे बचें। कपल्स ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम गर्मियों का मौसम आ गया है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कोई टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, यदि आप गर्मी में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं और आप चाहते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी ना हो या दिन चढ़कर बच्चा ख़राब ना हो या इम्प्लांटेशन फेलियर ना हो, बच्चा चिपकने के बाद ख़राब ना हो या कुछ दिन ऊपर जाए और फिर बच्चा ख़राब हो जाए, ऐसी स्थिति ना बने, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिनको फॉलो करने से आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होता है। अब देखिए, कुछ कारण होते हैं जिन कारणों से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, बच्चा गर्भ में ठीक से चिपक ही नहीं पाता और प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। क्या है वो कारण? आइए हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक सबसे बड़ा कारण है, कारणों में सबसे प्राइमरी कारण आता है बॉडी का टेम्परेचर। यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त बढ़ा ही रहता है तो भी आपके इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है न्यूट्रिशन लॉस। यदि बहुत एक्सेसिव गर्मी के कारण बॉडी से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स लॉस हो गए हैं तो भी प्रेगनेंसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। नंबर 3 है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। शरीर के अंदर पानी की कमी होने से भी आपकी प्रेगनेंसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। यदि किसी से कहा जाए कि डिहाइड्रेशन के कारण प्रेगनेंसी खराब हुई है तो सामने वाला इंसान हंसता है कि डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा कैसे हो सकता है, बट एग्जैक्टली डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। इसके बाद एक बड़ा कारण आता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस के कारण भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशन लॉस, हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन, ये बहुत बड़े कारण हैं। ये 4 ऐसे कारण हैं जो हमें लगता ही नहीं कि इनके कारण प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। ये केमिकल प्रेगनेंसी का कोई कारण भी बन सकते हैं। तो यही कारण है जिन कारण से आपको गर्मियों में प्रेगनेंसी खराब। टेम्परेचर का बढ़ना, यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके यूट्रस की लाइनिंग सफिशिएंट नहीं बनती है, एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती है, तो उसमें बच्चा चिपक नहीं पाता और बच्चा चिपक नहीं पाता तो प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। सारा प्रोसेस ठीक हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जहाँ बारी इम्प्लांटेशन की आई तो इम्प्लांटेशन फेल कर गया और आपको पीरियड्स आ गए। इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जब आपके यूट्रस, आपकी बच्चादानी को सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। जब उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, बच्चा चिपक तो गया, अब उसे सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है यूट्रस को, तो भी आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। हीट स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हीट हो रखी है, तो आपका ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा। मानो आपको 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ करता था, अब आपको ओव्यूलेशन होने लगा 17th डे पर, 18th डे पर या 20th डे पर जाकर के ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन समझ ही नहीं आ रहा है कि ओव्यूलेशन हो कब रहा है। राइट, तो इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब हीट स्ट्रेस के कारण होता है। और आपको आता है न्यूट्रिएंट लॉस। बहुत ज़्यादा पसीना आने से आपकी बॉडी से विटामिन और मिनरल्स, जो कि आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिन विटामिन और मिनरल्स की, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, जिस कारण से कि आपको प्रेगनेंसी खराब हो जाती है या प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिन कारण से आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है। अब हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रूवन, डॉक्टर्स प्रूवन टिप्स की, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को ओपीडी में एडवाइस करते हैं। आज मैं आपको वही 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करेंगी तो आपको इम्प्लांटेशन, स्पेशली गर्मियों में, आपको इम्प्लांटेशन फेलियर बिल्कुल भी नहीं। पहले है हाइड्रेशन इज द की। खूब सारा पानी पीजिए। 1 से 2 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर पानी, 8 से 12 ग्लास पानी एक दिन में पीना है। उसके साथ में कोकोनट वाटर या ORS का या छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। देखिए, मैं फ्रूट जूसेस को कभी एडवाइस नहीं करती हूँ, बट यदि आप पीना चाहती हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप पी सकती हैं। कोकोनट वाटर, छाछ, मट्ठा और ORS और पानी, आपको इसका सेवन करना है सफिशिएंट मात्रा में। आपकी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में पानी की ज़रूरत है, तो पानी का न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देना ही। हीट एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जाने से बचें। मार्केट आप जा रही हैं, कहीं पर भी जा रही हैं, अब बहुत ज़्यादा गर्मी में, जब जैसे गर्मी होती है तो घूमने फिरने का मन करता है, तो बहुत ज़्यादा हीट के एक्सपोजर में नहीं रहना है। और यदि आप रहती भी हैं
तब आपको कोशिश करनी है ढीले और कॉटन के कपड़े पहने और पानी की मात्रा सफिशिएंट रखें बॉडी में। कुछ कूलिंग फूड्स का सेवन आपको करना है। नंबर 3 है कूलिंग फूड्स, जैसे कि ककड़ी, खीरा, दही, तरबूज। इन चीज़ों का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर करिए। ये वो फल है या वो खाना है जो कि आपकी बॉडी में ठंडक प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनती है और आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल, देखिए प्रॉपर स्लीप, अच्छी मात्रा में नींद लेना। देखिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको तनाव को कंट्रोल करना है तो योगा मेडिटेशन आप कर सकती हैं। कोशिश करिए तनाव से बचना है, स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्मोन इम्बैलेंस का, और हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो आपका बच्चा खराब हो जाता है। स्ट्रेस डायरेक्टली बच्चे को खराब नहीं करता है, आपके स्ट्रेस के कारण आपके हार्मोन गड़बड़ होता है और आपके हार्मोन गड़बड़ होने से आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। आते हैं फर्टिलिटी सप्लीमेंट, जैसे कि ओमेगा 3, जिंक, विटामिन ई। इनका सेवन आप अपनी डे टू डे लाइफ में करिए। फॉलिक एसिड आप सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं, बट आप अगर सप्लीमेंट्स के रूप में नहीं लेना चाहते तब आप इन्हें नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं, बट फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ओमेगा 3, जिंक, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, इनका सेवन ज़रूरी है यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 5 ऐसे प्रूवन टिप्स हैं जो अब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं और हमसे पूछते हैं कि मैम हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया है, बच्चा चिपक नहीं पाया, हर बार ऐसा ही होता है, कुछ दिन चढ़ते हैं, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है और फिर बच्चा खराब हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तब अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको ये 5 टिप्स फॉलो करने चाहिए। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।